हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं रॉयल्टी अकाउंट्स चैप्टर। बहुत दिनों से सोच रहा था, फाइनली आज मैं आ पाया हूं आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट से। बहुत से बच्चों के ये बीकॉम में भी है, कुछ बच्चों के प्रोफेशनल कोर्सेज में भी है ये टॉपिक, तो सभी के लिए ये कवर मैं करूंगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां जाके प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। बढ़िया बढ़िया रील्स बनाता हूं मैं कमर मटका के अपनी बढ़िया सी। और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे नोट्स वगैरह सब अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है रॉयल्टी। बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। जिन बच्चों को ये नहीं आता अब तक उनको ये क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहली बात, ये जो वर्ड है रॉयल्टी, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। जो हमारा एक एक्ट था, कोल माइंस एक्ट 1938, वो कहता था कि भाई जो माइंस वगैरह होती हैं, जो गोल्ड और सिल्वर्स वगैरह होते हैं, वो लोगों के पास पर्सनल राइट होते हैं। और जब आपकी किसी चीज को कोई और इंसान यूज के लिए लेता है आपसे, तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वही वर्ड यहां पर हम रॉयल्टी के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि जब कोई पर्सन या फर्म कुछ अमाउंट देती है उस पर्सन को जिसकी एसेट्स को, जिसकी संपत्ति को आप इस्तेमाल करने का स्पेशल हक मांग रहे हैं या मांगा है, उसको हम कहते हैं हमारी रॉयल्टी। मतलब अगर आपकी कोई चीज है जो खुद की बनाई हुई है, आपकी कोई एसेट्स है, उसको कोई इंसान एक स्पेशल अधिकार से इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप उसको परमिशन देते हैं और उसके बदले में आपको क्या मिलती है? एक रॉयल्टी मिलती है। तो रॉयल्टी के बदले में आपको क्या मतलब कंसीडरेशन मिल रहा है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? रॉयल्टी कंसीडरेशन मींस जब बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं रॉयल्टी। बाबू का रिचार्ज करवाया, बाबू से आपको कुछ मिलेगा, वो अलग बात है, क्या मिलेगा बाबू बताएगी। तो कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, और ये यहां पर क्या है? रॉयल्टी। रॉयल्टी क्यों मिल रही है? क्योंकि आप कुछ राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। रॉयल्टी आप ईयरली भी दे सकते हो, हाफ ईयरली भी दे सकते हो, क्वार्टरली भी दे सकते हो, और इसमें हमारा एग्रीमेंट भी होता है। सर एग्रीमेंट किस चीज का होता है? एग्रीमेंट रॉयल्टी की रेट का होता है, रिक्वायरमेंट्स का होता है, मेथड ऑफ पेमेंट होता है, वो आगे चल के हम जानेंगे कि किस किस चीज का कैसे होता है। तो हमारी जो रॉयल्टी होती है वो कुछ टाइप्स की होती है, जिसको हम सबसे पहला कह रहे हैं माइनिंग रॉयल्टी। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, माइनिंग रॉयल्टी को। इसको हम क्या करते हैं, कैसे होता है? इसमें माइनिंग रॉयल्टी होता है, कॉपीराइट होता है, पेटेंट रॉयल्टी होता है, बहुत सारी होती हैं। तो सबसे पहली बात हमारी है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी का मतलब होता है जब जो ओनर है लैंड का, उसने अपने ही लैंड से रिसोर्सेज वगैरह का या प्रोडक्शन करने का अधिकार किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, उसके बदले जो उसे मिल रहा है वो माइन रॉयल्टी कहा जाता है। यहां पे जो ओनर होता है उसे हम कहते हैं लेसर, और जो पर्सन जिसको यूज करने का अधिकार मिलता है उसे हम बोलते हैं लेसी। ठीक है, तो शुरुआत हम माइनिंग से ही करेंगे, माइनिंग रॉयल्टी से करेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको रॉयल्टी निकालने की बात आती है और रॉयल्टी आपको दे रहा है पैसे में, 20 पैसा 25 पैसा, तो बेसिकली रॉयल्टी हमारी या तो हमें प्रोडक्शन में से मिल रहा होगा या सेल्स में से मिल रहा होगा। तो पैसे वाले केस में प्रोडक्शन या सेल्स इनटू जो रेट दे रखी है रॉयल्टी की, वो अपॉन 100।
लेकिन अगर रॉयल्टी पैसे में नहीं दी है तो हम इस 100 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उससे मैं आपको काफी अच्छे से ये क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए ईयर्स दे रखे हैं, हमें ईयर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और आपसे बोल रहा है आउटपुट दे रखा है आपको। फर्स्ट ईयर में आउटपुट था 8,000, सेकेंड ईयर में आउटपुट था 20,000, थर्ड ईयर में आउटपुट था 40,000, फोर्थ ईयर में आउटपुट था 60,000 और फिफ्थ ईयर में आउटपुट था 80,000। अब आपसे कहा जाए कि पहले केस में आपको रॉयल्टी दे रखी है 50 पैसा, दूसरे केस में कह रखा है 2 रुपीज पर टन और तीसरे में कह रहा है 2.5 रुपए। तो मैंने कहा था 50 पैसे वाले में हम क्या करेंगे, जैसे इसका मैं निकालूंगा तो 8,000 इंटू 50 अपॉन 100, तो इसका कितना आएगा 4,000। 20,000 इंटू 50 अपॉन 100 10,000, 40,000 इंटू 50 अपॉन 100 20,000 एंड सो ऑन। लेकिन जब पैसा नहीं लगा, रुपीज दे रखा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 8,000 इंटू 2 16,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 40,000 इंटू 2 80,000। अगेन अब 2 पूरा है और 50 है अलग, तो आप इसको पूरा लेंगे 8,000 इंटू 2.50 अपॉन 100 इस तरीके से। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 20,000। इस तरीके से हम रॉयल्टी निकालते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। अभी तो आपने देखा कि रॉयल्टी हम कैसे निकालते हैं प्रोडक्शन पे, अगर आपको पैसे में दे रखा है या रुपीस में दे रखा है। बात आती है पहला टर्म जिसको हम कहते हैं मिनिमम रेंट। सर मिनिमम रेंट का मतलब क्या है? मिनिमम रेंट का मतलब ये जो हमारा एग्रीमेंट होता है रॉयल्टी का, उसमें क्लॉज होता है लेसर के फेवर में या लैंडलॉर्ड के फेवर में कि भाई उसको एक मिनिमम अमाउंट मिलना चाहिए, भले ही हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो या ज्यादा हो। क्यों सर? कभी कभी होता है कि भाई जो हमारे प्रोडक्शन है वो शुरुआत में तो कम होता है, कभी कभी स्ट्राइक पर बैठ गई हमारी लेबर, या लॉकआउट हो गया, या लॉकडाउन हो गया। उस कंडीशन में ओनर को लॉस ना भुगतना पड़े तो हमारे जो एग्रीमेंट होता है रॉयल्टी का, उसमें एक टर्म होता है मिनिमम रेंट, जिसमें यह बताया जाता है कि भाई इतना पैसा तो लैंडलॉर्ड को मिलेगा ही मिलेगा, भले ही प्रोडक्शन कितना भी हो। ठीक है ना? तो ये हमारा होता है मिनिमम रेंट। अब बारी आती है सर क्वेश्चन में क्या हमको दोनों चीज दे रखी होंगी, मिनिमम रेंट भी दे रखा होगा, रॉयल्टी भी दे रखी होगी? यस सर। आपको क्या करना है, अगर मिनिमम रेंट दे रखा है आपको क्वेश्चन में और रॉयल्टी भी दे रखी है, अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट लेंगे पेमेंट के लिए, रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी लेंगे पेमेंट के लिए। लेकिन अगर आपका मिनिमम रेंट ज्यादा है किससे? रॉयल्टी से। जो लेसी है अगर वो रॉयल्टी देता तो कम देनी पड़ती, लेकिन मिनिमम रेंट जो कि तय है जिसकी वजह से उसे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ये जो बीच का डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मींस एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, है ना? इसका फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। और अगर सर रॉयल्टी ज्यादा है मिनिमम रेंट से तो हम उसे कहते हैं सरप्लस, जो कि हमारे लिए एक फायदा रहता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू सरप्लस। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लेता हूं जहां पर हम ईयर ले लेते हैं। पहले ईयर ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। अब रॉयल्टी हमें क्वेश्चन में मान लीजिए दे रखा है पहले साल का 4,000, 8,000, 10,000, 14,000 और 16,000, ये हमें दे रखा है।
ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में मिनिमम रेंट दे रखा है जो कि कभी कभी फिक्स होता है, कभी कभी चेंज भी हो सकता है। 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। अब मैं आपसे कहूं पहले वाले केस में रॉयल्टी ज्यादा है कि मिनिमम रेंट? सर मिनिमम रेंट ज्यादा है, और जब मिनिमम रेंट ज्यादा होता है रॉयल्टी से तो क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग, यानी कि नुकसान। कितने का? तो यहां पर 6,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग है, नुकसान है। यहां पर भी मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, 2,000 रुपए की क्या है? शॉर्ट वर्किंग। यहां पे दोनों बराबर है तो कुछ नहीं होगा, नील लिख देंगे, ठीक है ना। यहां पे हमारी रॉयल्टी ज्यादा है तो क्या हुआ? हमें सरप्लस हुआ 4,000 रुपए का। यहां पर भी रॉयल्टी ज्यादा है तो सरप्लस हुआ 6,000 रुपए का, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे आप शॉर्ट वर्किंग और मिनिमम रेंट करते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए हमें, जाहिर सी बात है जब लेसी जिसने अपने लिए जगह ली है, किससे? लैंडलॉर्ड से, लैंडलॉर्ड से जगह ली है और उसे मिनिमम रेंट देना पड़ रहा है। भाई एक बात बताइए, जब शुरुआत में आप काम करेंगे, शुरुआत में जब वर्क स्टार्ट करेंगे तो उसे मोमेंटम पकड़ने में टाइम लगता है, प्रोडक्शन बढ़ने में टाइम लगेगा, सेल्स बढ़ने में टाइम लगेगा, इक्विपमेंट्स लाने में टाइम लगेगा, है ना। ये तो टाइम लगेगा और मिनिमम रेंट आपको देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? शॉर्ट वर्किंग हो रही है सर। तो क्या इस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने के लिए, या ये जो घाटा हो रहा है इसको कवर करने के लिए, क्या लेसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता? सर होता है। भाई जाहिर सी बात है शुरुआत के डेज में जो मोमेंटम बनेगा वर्क का उसे बनने में टाइम लगेगा, इसलिए जो उसका एग्रीमेंट है उसमें शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का क्लॉज होता है। और लेकिन वो जो क्लॉज होता है वो सिर्फ शुरुआत के सालों के लिए होता है, क्योंकि शुरुआत में जो हमारा लेसी है वो मोमेंटम नहीं पकड़ पाता। तो उसे जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि जो आपको शॉर्ट वर्किंग हो रही है, जिस साल आपको फायदा हो यानी कि सरप्लस हो, उस साल उस शॉर्ट वर्किंग को आप कवर कर लेना, उस साल उस घाटे को आप कवर कर लेना, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के जरिए मैं पूरा आपको समझाऊंगा और इसकी एंट्रीज भी हम समझेंगे। अब आपको यहां पर एक टेबल दिख रही है, ये टेबल आपको दिख रही है। ये टेबल हम जितने भी रॉयल्टी के क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी आप रॉयल्टी के क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम इसे एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम एंट्रीज करते हैं। टेबल में क्या होता है, यहां सबसे पहले हम ईयर लेते हैं, उसके बाद आउटपुट यानी कितना प्रोडक्शन हुआ, देन रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी ज्यादा है तो यहां पर सरप्लस, कितना रिक्यूब करा, कितना रिक्यूब नहीं हुआ, पेमेंट जो हम लैंडलॉर्ड को करेंगे वो मैंने आपको बताया था, अगर मिनिमम रेंट है तो इसको करेंगे, यहां अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग और यहां रॉयल्टी। इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर आपके लिए क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले मैं धीरे धीरे थोड़ा सा फॉर्मेट बना देता हूं। यहां सबसे पहले हम ले लेते हैं ईयर, ईयर के बाद क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा। अभी जो हमें मेन समझना है वो देखते हैं। आउटपुट के बाद आएगा रॉयल्टी, रॉयल्टी के बाद आएगा मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट के बाद आएगा हमारा शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग के बाद आएगा हमारा सरप्लस, और सरप्लस के बाद आपका शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अभी मेन हमारे ये है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी अपना जो रजिस्टर है उसमें साथ साथ करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि एंट्री जब मैं आपको बताऊं तो वो आपको क्लियर रहे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। आपसे कह रहा है ईयर आपको नंबर वाइज दे रखे हैं और 6 साल है। ओके, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, हमने 6 साल ले लिया।
उसके बाद आपसे कह रहा है मिनिमम रेंट है 21,250, तो मिनिमम रेंट में सब में 21,250, 21,250, 21,250, 21,250, 21,250, 21,250। प्रोडक्शन की बात करी जाए तो पहली साल 5,000 है, दूसरी साल 35,000 है, तीसरी साल 37,500, देन ये। चलिए तो हम इसको लिख देते हैं। पहली साल है आउटपुट 5,000, दूसरी साल है 35,000, तीसरी साल था 37,500, चौथी साल था 57,500, पांचवी साल था 37,500 और सिक्स्थ ईयर था 62,500। अब रॉयल्टी आपसे कह रहा है 50 पैसे पर टन, तो 50 पैसे यानी कि इसका 50 पैसे यानी इसका 50%, 2,500, इसका 50%, 17,500, इसका 50%, 18,750, इसका 50%, 28,750, इसका 50%, अगेन 18,750, इसका 50%, 31,250। अब देखिए पहले वाले केस में रॉयल्टी कम है यानी कि शॉर्ट वर्किंग है कितने की, 18,750 की। उसके बाद दूसरे में भी रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग है, मिनिमम रेंट ज्यादा है 3,750 से। तीसरे वाले केस में भी मिनिमम रेंट ज्यादा है 2,500 से, तो ये तीन तो शॉर्ट वर्किंग है। फोर्थ वाले में हमारा मिनिमम रेंट कम है, रॉयल्टी ज्यादा है, तो सरप्लस हुआ 7,500 से। फिर अगेन आपका ये रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग हुआ, और फिर अगेन रॉयल्टी ज्यादा है तो सरप्लस। ये तो हमारा टेबल बन गया। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब थ्रू आउट द टर्म ऑफ द लीज, यानी कभी भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर सकते हैं, तो इसको भी हम नहीं छूते क्योंकि ये तो बेसिक, कभी भी कर लो जब मन आए। दूसरा में कह रहा है शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी कि शुरुआत के 4 साल, 1, 2, 3 और 4, बस इन 4 साल तक आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर सकते हो। तो पहली साल तो घाटा ही हुआ है तो रिक्यूब नहीं होगा, दूसरी साल भी घाटा ही हुआ है तो रिक्यूब नहीं होगा, तीसरी साल भी घाटा ही हुआ है तो रिक्यूब नहीं होगा, चौथी साल फायदा हुआ है 7,500 का, तो हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितनी कर पाएंगे, 7,500। लेकिन सर हमसे ये कह रहा है कि बस आप 4 साल तक ही रिक्यूब कर सकते हो, तो यानी कि क्या होगा इस केस में, जब 4 साल तक ही रिक्यूब कर सकते हो, आप इनको जोड़ोगे 18,750, 3,750 और 2,500, और सबको जोड़कर 7,500 में से माइनस कर दो क्योंकि वो रिक्यूब हुआ, बाकी जो रिक्यूब नहीं हुआ वो अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में, यानी कि 17,500 फर्स्ट 4 ईयर्स। ठीक है ना। अब बाकी जो बचा सर, अगेन ये हमने जोड़ दिया था, अगेन अभी 2,500 की शॉर्ट वर्किंग है तो ये अनरिक्यूब में ही जाएगी, क्योंकि सर ये रिक्यूब्ड अब नहीं होनी है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा अगर थर्ड वाला केस देखें, आप कह रहा है शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी रिक्यूब आउट ऑफ द रॉयल्टी ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि ये जो पहली साल का घाटा है 18,750, वो नेक्स्ट 3 ईयर यानी कि 1, 2, 3 यहां तक कवर कर सकते हैं। तो 18,750 का घाटा यहां पर हम कवर करेंगे, तो रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में 7,500 और नेक्स्ट 3 ईयर ही कर सकते हैं, तो जो बचा है वो यहां आ जाएगा, यानी यहां क्या आ जाएगा 11,250। उसके बाद ये वाला नेक्स्ट 3 ईयर्स यानी कि 1, 2, 3 तो कुछ कवर ही नहीं हो पाया क्योंकि फायदा ही नहीं है कुछ, तो ये सीधा का सीधा अमाउंट या अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में। उसके बाद ये 2,500 नेक्स्ट 3 यानी 1, 2, 3 तो कवर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10,000 है। ठीक है 10,000 है, तो जो बचा कितना है 2,500 ये और 2,500 ये, दोनों ही 5,000 यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये आपको मैंने आज बेसिक बताया है कि कैसे हम
रॉयल्टी निकालते हैं कैसे, मिनिमम रेंट, क्या शॉर्ट वर्किंग होता है, क्या हमारा सरप्लस होता है, अमाउंट कैसे आता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर मैं एंट्रीज की बात करूं, तो एंट्रीज हमारी ईयरली वाइज होती हैं, और ईयर बाय ईयर होती हैं। जैसे कि पहले केस में जाहिर सी बात है कि हमारे पास रॉयल्टी कम होगी, तो पहली एंट्री होती है हमारी रॉयल्टी अकाउंट डीआर, और शॉर्ट वर्किंग भी होगा क्योंकि पहला ही साल है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, जो भी हमारा लेसर होगा उसका नाम आ जाएगा पहली एंट्री में। ये कौन सी एंट्री है, जब अमाउंट ऑफ रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग हमें किसे देना है, लैंडलॉर्ड, तो ये तो हमने नोट कर दिया पहली एंट्री। उसके बाद दूसरी एंट्री में अमाउंट पेड किया जाएगा किसे, लैंडलॉर्ड को, तो एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री में ये जो रॉयल्टी का अमाउंट है इसको हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, या ट्रेडिंग, अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो यहां पर मैन्युफैक्चर अकाउंट, अगर हम रॉयल्टी सेल्स के बेसिस पे कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, और सीआर में रॉयल्टी अकाउंट। सर क्या होगा जब हमारी जो रॉयल्टी है वो ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, उस केस में क्या होगा, उस केस में पहली एंट्री तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर, क्योंकि कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है, रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा क्योंकि कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है। लेकिन जो सरप्लस होगा वो क्या पेड करने के लिए किया जाएगा, क्या कवर करने के लिए किया जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। तो दूसरी एंट्री जब हम सरप्लस को सेटल कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड डीआर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, बस ये सेटल करने के बाद पेमेंट की एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक, और उसके बाद हम रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चर के डेबिट साइड में डाल देंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए मैंने इसमें क्वेश्चन अटैच किया है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए यहां पर आपके सामने दे रखा है, ईयर दे रखा है 2000, पहले साल में 2000 का था, दूसरे में 14000 का था, तीसरे में 15000 का था, चौथे में 23000 का था, पांच में 15, 16। ठीक है, तो हम यहां पर ईयर ले लेते हैं, ईयर कितने हैं, ईयर टोटल हैं 6 साल, 1 2 3 4 5 6। आउटपुट को ले लेते हैं, आउटपुट हमें कितना कितना दे रखा है, इसमें आउटपुट दे रखा है 2000, 14000, 15000, 23000, फिर 15000 और 25000। रॉयल्टी की बात करी जाए तो रॉयल्टी है 50 पैसे, यानी कि आधा आधा कर दो 50% रॉयल्टी, तो कितना कितना आ जाएगा, 1000, 7000, 7500, 11500, 7500 और 12500। अब मिनिमम रेंट जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 8500 पर ईयर, तो यहां भी 8500, 8500, 8500, 8500, 8500 और 8500। सर पहले वाले केस में तो हमें घाटा हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग कितने की है, 7500 की, दूसरे वाले में भी 1500 की, तीसरे वाले में भी 1000 की, चौथे वाले में रॉयल्टी ज्यादा है तो हमें क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है 3000 रुपए से। फिर अगेन रॉयल्टी कम है, 1000 रुपए मिनिमम ज्यादा है, फिर यहां पर रॉयल्टी 4000 से। अब हम केस देख लेते हैं। देखो, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब थ्रू द टर्म ऑफ द लीज, कभी भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है, जब मन करे तब कर सकते हैं, यानी जब फायदा हो तब कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा,
शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब इन द नेक्स्ट वाला केस, या शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब ड्यूरिंग 4 इयर्स वाला। 4 इयर्स में क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये 3000 रिक्यूब करेंगे और बाकी का ये सब जोड़कर 3000 रुपए को माइनस करके अनरिक्यूब में डाल देंगे। अब यहां पे नेक्स्ट 3 इयर्स वाले केस में क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब और अनरिक्यूब। नेक्स्ट ईयर यानी ये वाला अमाउंट 1 2 3 यहां रिक्यूब होगा, तो कितना रिक्यूब होगा, 3000। कितना रिक्यूब नहीं हो पाएगा, 7500 में से 3000 रुपए चला गया, तो कितना बचा सर, 4500। तो 4500 रुपए हम कहां डाल देंगे, 4500 रुपए डाल देंगे हम यहां पर अनरिक्यूब में। उसके बाद ये नेक्स्ट 3 ईयर यानी 1 2 3, तो यहां कुछ कवर होगा ही नहीं, 1500 रुपए सीधे सीधे अनरिक्यूब में। फिर ये नेक्स्ट 3 ईयर यानी कि 1 2 3, 1 2 3, तो यहां पे भी कुछ कवर नहीं होगा, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं हुआ है कि कवर होगा। बताइए चलो क्या कहते हो, कवर होगा या नहीं होगा। सर कवर कैसे नहीं होगा, 4000 है और ये 1000 ये घाटा, 1000 ये घाटा, 2000 रुपए कवर हो जाएंगे। अब अगर एंट्री की बात करूं तो इस क्वेश्चन में लेसर लेसी देखेंगे। लेसर है आगरा फार्मिंग कॉर्पोरेशन और लेसी है रूपा कोरियर कंपनी। तो एंट्री क्या होगी, देखो पहली साल में हमको हुआ है शॉर्ट वर्किंग, तो पहली एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू आगरा फार्मिंग कॉर्पोरेशन। रॉयल्टी में 1000, शॉर्ट वर्किंग में 7500 और टोटल कितना जाएगा वहां। मैं आपको करके दिखा देता हूं पहले साल की एंट्री। रॉयल्टी अकाउंट डीआर, रॉयल्टी कितनी थी, 1000 थी, 7500 की क्या थी, शॉर्ट वर्किंग थी, और पेमेंट किसको जा रहा है, आगरा फार्मिंग कॉर्पोरेशन 8500। दूसरी एंट्री पेमेंट की एंट्री होगी, तो पेमेंट उसको कर रहे हैं आगरा फार्मिंग को, आगरा फार्मिंग कॉर्पोरेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, और तीसरी रॉयल्टी ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी। दूसरे साल में भी ऐसे ही करेंगे, तीसरे साल में भी ऐसे करेंगे। चेंजेस बस जब आएंगे जब जिस साल हम अपने घाटे को कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।